अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गुलरीना और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के टीवी स्टूडियो में। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रिश्ते बनाने और निभाने का फ़न। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर यूसुफ, आज हम रिश्ते बनाने और निभाने के फ़न पर बात करेंगे और इसी को लेकर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि समाजी ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या है, इस पर बात करिएगा। देखें, ये एक बहुत वसी किस्म का मौजू है, जिस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है। इसके मुख्तलिफ़ डायमेंशन हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकती हैं, अप्रोचेज़ हो सकती हैं। बिल्कुल। इस और डिफरेंट एंगल हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम समाजी रिश्तों की बात करते हैं। लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो रिश्तों के अंदर बसर करता है। ऐसा ही। रिश्तों के बगैर इंसान ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, बिल्कुल। चाहे उस रिश्ते की नौइयत, उसकी नेचर, उसका डायमेंशन, उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भले मुख्तलिफ हो, बिल्कुल। लेकिन इंसान की तमाम ज़िंदगी रिश्ते बनाते और उनको निभाते गुजरती है। ऐसा ही। कभी वो रिश्ते बना रहा होता है, कभी वो रिश्ते निभा रहा होता है, कभी अगर उससे रिश्ते नहीं निभते तो वो उन रिश्तों को ख़त्म करके नए रिश्ते बना रहा होता है। सो मेकिंग, ब्रेकिंग, अनमेकिंग, मेकिंग एंड देन ब्रेकिंग। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। आप ये कहें कि ये तमाम वो ज़िंदगी है, ये तमाम वो स्पैन ऑफ टाइम है, लाइफ स्पैन, लाइफ का वो दौरानिया कह लें उर्दू में, ये है कि जिसके अंदर इंसान ज़िंदा रहता है, वो रिश्तों को बनाता है, उनको नई जेहतें देता है, उनको मजबूत करता है, उनमें कभी खलूस पैदा करता है, कभी अपनापन लाता है, जी जी। कभी गहराई लाता है, बिल्कुल। कभी अगर उनमें कहीं पे खलश आती है उस खलश को दूर करने की कोशिश करता है। तो मेरे ख़्याल में किस्सा मुख्तसर जी जी। हम ये कह सकते हैं कि इंसान की तमाम ज़िंदगी जो है वो रिश्ते बनाते, उनको निभाते और उन पे गौर करते शायद गुज़र जाती है। और डॉक्टर साहब, इसी रिश्तों को लेकर अगर हम बात करें, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो रिश्तों से दूर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए या काम करने चाहिए कि ये दूरी कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? देखें, मेरे ख़्याल में किसी भी रिश्ते की जो रूह होती है, जो उसका दिल होता है या जो उसकी जान होती है, वो इबलाग होता है। बिल्कुल। रिश्ता चाहे जितना भी मजबूत हो, जिस मर्ज़ी सतून पे खड़ा हो, अगर आप उससे इबलाग निकाल दें, कम्युनिकेशन निकाल दें, तो वो रिश्ता मुरझा जाता ये है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मुरझाने के बाद वो मर जाता है। जी जी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक छोटा सा पौधा लगाएं अपने सहन में, उसको पानी ना दें, एक वक्त आएगा वो मुरझा जाएगा और फिर एक वक्त वो आएगा कि वो मर जाएगा। रिश्ते बिल्कुल इसी तरह हैं। रिश्ते बिल्कुल उस तरह हैं जिस तरह एक इंसान के अंदर ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। आप एक इंसान को अगर उसको मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन ना मिले तो उसके ब्लड, जो उसका ब्लड है, उसमें जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है, जैसे वो कम होगी, उसका सांस लेना मुहाल हो जाएगा। जी जी। और जैसे जैसे सांस लेना मुहाल होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा, दुश्वार होगा, ज़िंदा रहना दुश्वार हो जाएगा। जी जी। ये है फ़िलॉसफ़ी रिश्तों की, बिल्कुल। उसमें इबलाग के किरदार की। तो वो है ना कि अक्सर इबलागी नुक्ता नज़र से मैं कहा करता हूँ कि रिश्ते जो होते हैं उनकी जान, जैसा मैंने अभी कहा, उनकी रूह इबलाग होता है। जितनी इबलाग की क्वालिटी बेहतर होगी किसी रिश्ते के अंदर, उतनी उस रिश्ते, उस ताल्लुक़ की क्वालिटी बेहतर होगी, वो ताल्लुक़ उतना मज़बूत होगा। तो जैसा आपने कहा कि नौजवान नस्ल जो है इससे दूर होती जा रही है, उसकी शायद एक वजह है कि शायद हमारे पास वक्त कम होता जा रहा है अपने लोगों से बात करने का, उनको वक्त देने का। वो किसी ने मेरी एक बड़ी मशहूर बात है कि अपनों को वक्त दें, अगर किसी और ने दिया तो आप बेतुकीर हो जाएंगे। बिल्कुल। अपनों को वक्त दें, उनके साथ बैठें, उनको सुने। हम देखते हैं ज़िंदगी में हमें बात करने वाले बहुत से मिलते हैं, हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है, अपना दर्द सुनाना चाहता है, अपना दुख सुनाना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन हम अपनी इस दास्तान कहानी से सुनाना बहुत चाहता दूर आ चुके हैं। है। हम इस कहानी से दूर आ चुके हैं और दूसरा, शायद सुनने वाले कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल।
दास्तां सुनाने वाले बहुत हर हैं, कोई सुनाना चाहता हर कोई सुनाना चाहता है, हर कोई अपनी कहानी अपने अंदाज में बताना चाहता है। लेकिन क्या ऐसे लोग भी हैं जो वो कहानी उसी अंदाज में सुनने के लिए तैयार हैं जिस अंदाज में कोई सुनाना चाहता है? वो उस दास्तां को उसी तरह समझना चाहते हैं जैसे उनको कोई समझाना चाहता है। तो ये जो ताल्लुक़ कमज़ोर हुआ है, इस ताल्लुक़ के कमज़ोर होने की वजह हमारा वक्त जो है हमारे पास कम है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर हमारा कोई बहुत अज़ीज़ हो, जिससे हमारा बहुत अज़ीज़ रिश्ता हो, बहुत जी, जी। अज़ीज़ ताल्लुक़ हो, वो कोई भी नेचर हो सकती है, दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, वट एवर इट माइट बी। हम उसके साथ अगर अपॉइंटमेंट करते हैं कि हम खाने पे जाते हैं, बिल्कुल। तो जब अब दो लोग जो हैं वो खाने पे जाते हैं तो देखें वो दोनों वक्त निकालते हैं, अपॉइंटमेंट तय करते हैं, लेकिन जुल्म क्या होता है? वो दोनों हमने अक्सर देखा होगा कि जब खाने की मेज़ पे बैठे होते हैं तो एक दूसरे से बात करने की बजाय दोनों मोबाइल पे किसी ऐसे शख्स के साथ महवे गुफ्तगू होते हैं जो हज़ारों मील दूर होता है, ऐसा ही लेकिन वो जो सामने बैठा है उससे हज़ारों मील दूर हैं। जी, वो है ना बकौले शायर के, कभी 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 होता रहा ऐसा भी हादसा ज़िंदगी में, कभी कभी होता रहा, वो क्या है, मुझे शायद वो शेर भूल गया, कि मैं किसी और के साथ, मेरा दिल किसी और के साथ। ऐसे यानी हादसात भी होते हैं ज़िंदगी में। ऐसे भी होता है, यानी आप बैठे किसी और के साथ हैं, फिज़िकली वहाँ पे हैं, मेंटली वहाँ मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो दूरी आ चुकी है। इसलिए दूरी आ चुकी है। वो जो ताल्लुक़ जिसको मजबूत होना चाहिए, हम वहाँ वक्त नहीं देते। वक्त इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, और वक्त के बाद एहतराम। वो कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। अब एक शख्स कहता है जी मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो उसका एहतराम ही नहीं करता, तो ये बेमानी सी बात है। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है, इज़्ज़त आती है, अगले बंदे की नफ्स आता है उसकी, वो जिसे हम इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। जब वो आप किसी की मजरू करते हैं तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को ओन करते हैं? सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम। वी नीड टू इन्वेस्ट टाइम इन द रिलेशंस। आज के दौर में आप अगर देखें लोग, हम अगर अपना स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करें या देखें तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि लोग 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे और मे भी ज़्यादा ये अब आम हो चुका है, आम हो हमारी चुका है, यूथ में। उनका स्क्रीन टाइम है। मतलब वो सोशल मीडिया पे मौजूद रहें, कोई यूट्यूब पे रहें, व्हाटएवर इट मे बी, जी, मूवी देखते रहें, लेकिन अपनों से बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जब अपने घर में जाते हैं तो एक ही घर के अंदर फ़ोन पे मामा को कह रहे होते हैं कि मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दें। जी, ऐसा ही हो रहा है। ये हालात हैं। तो जब ऐसे हालात होंगे तो फिर वो दिल में उतरना और दिल से उतरना, फिर दिल में क्या उतरना है, बल्कि फिर दिल से उतरने का सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये दिल में उतरना और दिल से उतरना, ये जो सफ़र है, ये बुनियादी तौर पे हम इबलाग में तय करते हैं, जी, बिल्कुल। अल्फाज में तय करते हैं, अल्फाज के मानी में तय करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका असर होता है, उनका इम्पैक्ट होता है, उनका इफ़ेक्ट होता है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। वो लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं, बाज़-औक़ात तो अल्फाज बहुत ज़िंदगी मायने को रखते बखेर देते हैं। अल्फाज मानी रखते हैं। जी, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्फाज मासूम नहीं होते। बिल्कुल। दुनिया में कोई लफ्ज़ जो ऐसा नहीं है जो मासूम हो। लफ्ज़ के मीनिंग होते हैं और अल्फाज के मतलब होते हैं। अल्फाज तो अगले को मार देते हैं। वही डॉक्टर कहते हैं ना कि गुफ्तगू कीजिए एहतियात के साथ। साथ। लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। ऐसा ही। तो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो है ना कि ये जो अल्फाज हैं, ये तो और उनमें लहजा क्या होता है ना कि तेरे लहजे के खंजर से मर गया, वरना तेरी बात के नाखन तो सह गया था मैं। बहुत खूब। तो लहजा क्या है, किस तरह गुफ्तगू की है, उस वक्त टोन क्या थी, ये बातें तय करती हैं कि आप किसी के दिल में उतरते हैं या किसी के दिल से उतरते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम गुफ्तगू एहतियात से करें। हमें पता हो कि ये लफ्ज़ किसी को ज़िंदा कर सकते हैं। अव्वल तो हम आजकल गुफ्तगू करते ही नहीं, और करते अगर नहीं हैं, और करते हैं तो बहुत केयरलेस करते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं देखते। देखें,
किसी को कत्ल करना, एक तो वो है ना कि फिजिकली किसी की डेथ होती जी है, जी, लोग रोज़ाना लोगों का अल्फाज से कत्ल करते हैं, और ये ऐसा ही। कत्ल दूसरे कत्ल से बदतर है, खौफनाक है, बहुत ज़्यादा। खौफनाक है। आप लोगों की ज़िंदगी को बखेर देते हैं, उनके अरमानों को, उनके ख्वाबों को, उनकी बिल्कुल। तमन्नों को, उनकी आरजुओं को आप रेज़ा रेज़ा कर देते हैं अल्फाज के साथ। तो और ये बहुत, बड़ी दुख की बात है ये कि बड़ी दुख हमारी की बात यूथ है, ये कर रही है। और बेशतर लोग ये ज़िंदगी में करते हैं। और देखें, वो एक हेमिंगवे की बड़ी खूबसूरत कोट है कि एवरीवन इज़ ब्रोकन, सम पीपल एक्ट इन अ बेटर वे। हम्म। तो ज़िंदगी में हर Very well said. इंसान किसी न किसी कैफियत से गुज़रता है, बिल्कुल। किसी न किसी मरहले से गुज़रता है, फेज़ से गुज़रता है, स्टेज से गुज़रता है, और उसके पीछे बुनियादी तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अल्फाज होते हैं। इसलिए अल्फाज जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो बड़े गौर के साथ, फ़िक्र के साथ, तदब्बुर के साथ करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अल्फाज ये ताकत रखते हैं कि ये जान निकालने की भी ताकत रखते हैं। डॉक्टर यूसुफ, आपने जैसे इसबाब पे बात की कि हम इब्लाग नहीं कर रहे, वक्त नहीं दे रहे, तो इसकी वजह से अगर हम इस तरफ बात करें कि इसको मजबूत करने के लिए हमारी यूथ को क्या करना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में गुफ्तगू करनी चाहिए, मुकालमा करना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए, वक्त निकालना चाहिए, रिश्तों के लिए वक्त निकालना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पैदा। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से पैदा होती है? जब आप बात नहीं करते। जब दो लोग बात नहीं करते तो कोई तीसरा आ जाता है दरमियान। ऐसा ही है। वो जो मैंने शुरू में बात की है कि अपनों को वक्त दें, अगर किसी और ने दिया तो आप बेतौकीर हो जाएंगे, ऐसा ही। आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो वक्त का मतलब, उसका मतलब ये था कि आपस में बात करें, अंडरस्टैंडिंग। एक बंदे को आप समझना चाहते हैं, उसकी बेहतरीन अंदाज़ क्या है? एक तो ये है ना कि आप उसके बारे में वैसी राय कायम कर लें जो अक्सर हम करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात जाने है। बगैर उसको, जाने बगैर आपने एक किसी की आंखें आपको अच्छी लगीं, किसी की जुल्फ़ें आपको अच्छी लगीं, और ये किसी का दूरी अंदाज़े की बहुत बड़ी तकल्लुम वजह आपको है। अच्छा लगा, आपने कहा कि वाह ये तो बहुत अच्छा, दिस इज़ द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। जी जी। लेकिन जैसे ही आपने उससे गुफ्तगू की तो आपको पता चला दिस इज़ नॉट द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़ाहरी हम तासुर बना लेते हैं, राय कायम कर लेते हैं, ये बहुत डेंजरस किस्म की बात है। आप बात करें, देखें, आप मोहब्बत करते हैं तो किसी के ख़यालात से करें, आइडियाज़ से करें, क्योंकि अप्रोच से बात करें, से बात निकलेगी। सोच से करें। ये जो ज़ाहरी जी। लाइकनेस और डिसलाइकनेस है, ये एपेरेंट होती है, बिल्कुल। टेम्परेरी होती है, आर्जी होती है। असल चीज़ है कि इफ़ यू लाइक समवन एंड लाइक समवन बिकॉज ऑफ समवन्स आइडियाज़, अप्रोच, सोच, मुतालिया, अंडरस्टैंडिंग, ये परमानेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो ये तब होगा, वो है ना कि जब आप किसी के साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे। इस पे मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत बात है कि वो बकौल शायर के, तुमने देखा है फ़क़्त आँखों को, तुमने देखा है फ़क़्त आँखों को, तुमने आँखों में कहाँ देखा है। बड़ी खूबसूरत बात की है। आँखें देखना और बात है, आँखों में देखना और बात है। बाज़ और वो है ना कि कोई ऐसा शख्स हुआ करे, कोई ऐसा शख्स हुआ करे, मैं चुप रहूं वो सुना करे। वाह। ऐसा शख्स जो है ये तब होगा जब हम गुफ्तगू करेंगे। और ये ठीक है, बात शायद आप आगे जाके पूछें, मैं यहाँ पे इस पे बात कर देता हूँ। बाज़ औक़ात शायद अल्फाज की ज़रूरत ही नहीं होती, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं इंसान को। जी बिल्कुल। वह ना कि जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, जिसके लफ्ज़ों में तुम्हें अपना अक्स मिले, बहुत मुश्किल है तुम्हें ऐसा शख्स मिले। तो ऐसे शख्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर मिलें तो उन्हें वक्त देना चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। एंड लेट देम नो अस। ना सिर्फ उन्हें जानना चाहिए। देखिए, इबलाग के बहुत से काम है, लेकिन इबलाग जो है उसके दो फंडामेंटल काम हैं। जी। जब हम इबलाग करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को समझें, एक ये बात। दूसरी बात क्या है कि दूसरे लोग हमें समझ सकें, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों के रवैये तब्दील कर सकें अपने बारे में। अच्छा, ये इबलाग का काम है। जी। देखिए, एक बड़ी खूबसूरत जॉन ऑस्टन की बुक है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुई, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ कैसे काम किए जाते हैं। उसमें ये मैंने जो 3 बातें की, बड़ी खूबसूरत इनकी तशरीह मौजूद है
कि इबलाग के बहुत से और काम होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जब हम इबलाग करते हैं तो हम 3 काम कर रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उस इबलाग के ज़रिए से हमें समझने की कोशिश करें जी। या हमें समझे। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को समझें। और तीसरी बात, हम लोगों के रवैयों को तब्दील करने की और कोशिश आजकल करते ये हैं। आम है। और आजकल ये आम है। जब तक हम ये अप्रोच नहीं अपनाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। बल्कि उसके बगैर तो ताल्लुक ही नहीं रहता, सर्वाइव ही नहीं करता, ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। ये बहुत तभी इंपॉर्टेंट तो चीज़ है। दूरी आई है और खत्म हो रहे हैं। दूरी आई है, ताल्लुक कमज़ोर हुए हैं और ताल्लुक टूट कमज़ोर रहे हैं। होते होते टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो शायद ताल्लुक बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस ताल्लुक को कायम रखना शायद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वक्त चाहिए, क्योंकि रिश्ते बन तो जाते हैं, तवज्जो निभाए चाहिए, नहीं जाते। निभाए नहीं जाते। और जो बनाता है उसे ये जानना चाहिए कि इसको कि निभाना चाहिए, बिल्कुल। और निभाने के लिए वक्त चाहिए, एनर्जी चाहिए, तवज्जो चाहिए। आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और वो ताल्लुक कमज़ोर होगा, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दैट विल ब्रेक, दैट विल एंड इन द डॉक्टर chaos। यूसुफ, इसके साथ हमारे पास एक और नुक्ता है कि कुछ साल पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी, जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है। अगर हम बात करें जनरेशन गैप की, कि आपकी जनरेशन के बारे में कैसा था और हमारी जनरेशन में अब आकर ये कैसे हो चुका है, रिश्तों को बनाना, निभाना और फिर उनको तोड़ देना निभाने की बजाय। ये एक डिबेट है। वैसे बिल्कुल। आप देखें, वो कहते हैं ना कि जब घर कच्चे थे तो लोग सच्चे थे। बिल्कुल। अक्सर हम गाँव के बारे में एक मुहावरा कहते हैं कि लोग एक बार ताल्लुक़ बना लेते थे तो फिर उसको ज़िंदगी भर ओन करते थे, उस पर कायम रहते थे। तो अब वो बिज़नेस टाइप काम हो गया ना, मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है। इफ़ इट वर्क्स इट्स ओके, अदरवाइज लेट्स हैव अनदर वन। अब रिश्तों का मजाक बनाया जाता है। मजाक बनाया जाए, वो तकद्दुस नहीं रहा, बिल्कुल। वो शायद वो गहराई नहीं रही ताल्लुकात के वो अंदर, बात नहीं रही। वो बात नहीं रही। उसकी वजह है कि शायद उन ताल्लुक जो बनाए जा रहे हैं उनकी बुनियाद भी वो नहीं है। जब ताल्लुक बनाने की जो बुनियाद है वो मटीरियलिस्टिक होगी, वो ईगो सेंट्रिक होगी, वो सेल्फ सेंट्रिक होगी, उसके पीछे कोई फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई गहराई नहीं होगी। और यहाँ रिश्ते बनाने से पहले रूल्स बताए जाते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा कर लें। यहाँ तो एक लिस्ट होती है, बिल्कुल। लोग शेयर करते हैं कि अब वो है ना, परवीन शाकर ने कहा था कि शायद इसी वक्त के लिए कहा था कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब तो एक डिमांड लिस्ट होती है, यानी फ़र्ज़ करें ये जो रिश्ता करते हैं लोग आपस जी में, जी। उसमें होता है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, रंग ऐसा कितने होना गलत चाहिए, बात कास्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, घर अपना होना चाहिए। इसी वजह से रिश्तों में आप मसाइल देखें, आ रहे इसका हैं। मतलब ये है कि ये क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक नहीं है, ये तो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं। ये सेल्फ मेड है। ये एक और तरह की चीज़ है। आप इंसान को तो भूल जाते हैं, इस ताल्लुक में आपको इंसान की नज़र आता है। यहाँ जब हम चीज़ें कास्ट की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें एक, इसमें जितने वेरिएबल्स हमने बात की, मैं एक बात कर लेते हैं कास्ट की। जी जी। देखिए कास्ट बड़ा ज़रूरी पॉइंट उठाया आपने। देखें आजकल वो इस पे कितनी बहस होती है। बिल्कुल। मैं अक्सर इबलागी नुक्ता नज़र से इस पर बात करता हूँ कि जब लोग ताल्लुक़ बनाने लगते हैं, जामियात में देख लें, जब स्टूडेंट आपस में दोस्तियाँ करते हैं तो शुरू में आपको कहेंगे कि वी आर वेरी लिबरल, वी डोंट केयर अबाउट द कास्ट, माई पेरेंट्स आर वेरी लिबरल एंड वी डोंट गिव टू मच अटेंशन टू दिस। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द 8th सेमेस्टर और क्लोज टू द 8th सेमेस्टर, वही कास्ट जो पहले सेमेस्टर में बहुत इररेलेवेंट होती है वो बहुत रेलेवेंट बन जाती है, बहुत मैटर करने लग बहुत जाती मैटर करने लग जाती है। कि अब तो मेरे मामा कहते हैं हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, मेरे पापा कहते हैं हमारी बरादरी ऐसा करती है, हमारा ख़ानदान ऐसा। तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर में वो ख़ानदान साथ नहीं था? उस वक्त भी वो सारे मौजूद थे ना। ये फ़र्क है सोच का, अप्रोच का, नुक्ता नज़र का, कि आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ज़ाहिरी मॉडर्न हो चुके हैं लेकिन सोच हमारी अब भी वहीं पे है। बिल्कुल। तो देखें ये कौन सी एजुकेशन है, ये कौन सी मॉडर्निज़म है, ये कौन सी अप्रोच है। देखें इस्लाम में तो एक ही मेयार है ना जी, कि महरम और गैर महरम वाली बात है ना, और सूरत निसा में है कि आप की शादी किससे हो सकती है। फ़र्ज़ करें एक मौजू इस वेरिएबल में सब बराबर है, और जो बुजुर्गी का मेयार है वो तकवा है, परहेज़गारी है। सिर्फ और सिर्फ जहालत है हमारी बनाई। और अब आप अगर हम ये कहते हैं कि बरादरी
तो फिर हम कहाँ चले गए, वापस वहीं चले गए ना, बिल्कुल। यहाँ से शुरू किया था सफ़र। तो अब आप खुद देख लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जब ताल्लुकात की बुनियाद मटेरियलिस्टिक नीड्स होंगी, लवाजमात होंगे, तो वो उसमें इंसान तो कहीं खो या जाता फिर है। ज़ातों की ऊंच नीच देखी ज़ातों जाएगी। की ऊंच नीच, नशेबो फराज, ये तो हम इस्लाम कंपैटिबिलिटी। से पहले कबीलों में चले मैं गए। वही कह रहा हूँ, हम इस्लाम से पहले चले गए, बिल्कुल, तो जिनसे मना किया गया। जिससे मना किया गया। तो फिर हमारा शऊर, हमारी तालीम, हमारा इदराक, हमारी सब मॉडर्निज्म, भाग हो जाता है। हमारी अप्रोच, आई मीन दैट्स एंड ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सो ये बात है हम कर रहे थे कि हमें ये देखने की ज़रूरत है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि अल्फाज इनोसेंट नहीं होते, मासूम नहीं होते, उनकी गहराई होती है। तो ये ताल्लुक़ बनाते हुए हमें उन अल्फाज पे भी गौर करना चाहिए कि वो हैं क्या। वो है ना, अल्फाज के बारे में एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि गहराइयाँ मेरे अल्फाज की तुझे ले डूबेंगी, गहराइयाँ मेरे अल्फाज की तुझे ले डूबेंगी, बेहतर है तो मेरे ज़ौक़ के साहिल पे खड़ा रहे। बहुत खूब। मतलब अगर आप किसी को ओन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि फिर साहिल पे खड़े होके उसको देखें, समंदर में अंदर ना उतरने जाएं, की वरना कोशिश ना करें, जी डूब जाएंगे। क्योंकि वरना टूट जाएंगे। आप नहीं टूटेंगे तो कोई और टूट जाएगा, ऐसा ही। बिखर जाएगा, कोई दोनों में से कोई बिखर जाएगा। तो बेहतर है कि अगर अल्फाज की आप गहराई नहीं जानते, आप उनको बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते, इदराक नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर है कि समंदर में ना उतरा जाए, फिर बेहतर है सोचा जाए, वही रहा जाए, गौर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए और सोचा जाए कि कैसे आगे मूव किया जा सकता है विदाउट थिंकिंग, विदाउट थॉट प्रोसेसिंग। मेरे ख्याल में ये बहुत ख़तरनाक बात है, नहीं करना चाहिए ऐसे। बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने हमारे नाजरीन को। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने रिश्ते बनाने और निभाने पर बात की। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि इसके असबाब क्या हैं और इसमें दूरी की सारी वजूहात उन्होंने बयान की। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।